ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। विशेष तौर पे आज हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली अहोई अष्टमी के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, दिनांक 13 अक्टूबर सन 2025। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि दोपहर 12:24 तक रहेगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अष्टमी तिथि मंगलवार दिनांक 14 अक्टूबर सन 2025 को दोपहर 11:09 तक रहेगी। चूंकि आज रात्रि में अष्टमी तिथि रहेगी, अतः अहोई अष्टमी व्रत आज ही किया जाएगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा कि आज रात्रि काल में अहोई अष्टमी होने के कारण अहोई अष्टमी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज रात्रि काल में अष्टमी तिथि पर आकाश में तारे उदित होने पर तारों को जो अर्घ दिया जाता है वो आज के दिन ही दिया जाएगा। अहोई तिथि पर तारों को अर्घ आज रात्रि में ही दिया जाएगा। कालाष्टमी आज के दिन ही मनाई जाएगी। अरुणोदय काल में मथुरा में राधा कुंड में स्नान आज ही किया जाएगा। अरुणोदय काल में मथुरा में राधा कुंड में स्नान आज के दिन ही किया जाएगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज प्रातःकाल 7:52 से प्रातःकाल 9:19 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज जात कर्म, नाम कर्म, जल पूजा, पशु क्रय विक्रय, वाहन क्रय विक्रय किया जा सकता है। जमीन दुकान क्रय विक्रय किया जा सकता है। उच्च अधिकारी से मिलना इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:52 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय से प्रातःकाल 7:52 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:19 से पूर्वाह्न 10:46 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:40 से दोपहर 3:07 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:34 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज अहोई अष्टमी व्रत किया जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायकाल में
तारे दिखने के पश्चात में अहोई का पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ्य दिया जाता है। अहोई व्रत पूजन संतान व पति के कल्याण हेतु किया जाता है। इसे केवल महिलाएं ही की जाती हैं। एक मान्यता के अनुसार आज के दिन से ही दीपावली का प्रारंभ समझा जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत की सरल विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। अहोई व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। पूजा स्थान पर आसन पर बैठकर आचमन एंड प्राणायाम करें। अपने नित्य पूजा करके संकल्प करें कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूं। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे, सुखी रखे। होनी को अनहोनी को होनी बनाने वाली जो माता है वो देवी पार्वती है। अनहोनी को होनी बनाने वाली जो माता है वो देवी पार्वती है। इसलिए माँ पार्वती की पूजा का विधान बताया गया है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ ही स्याहू और उसके 7 संतानों का चित्र भी बनाइए। उनके सामने अनाज, मुख्य रूप से चावल की ढीरी बोलते हैं, कटोरी में भर के मूली सिंगाड़े रखें। दीपक जलाकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लिया जाता है। पूजा करते समय कलश में और करवे में जल भरकर रखा जाता है। ये जो करवा होता है वो करवा चौथ में इस्तेमाल किया हुआ करवा होता है। इस करवे का पानी दीपावली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। सायकाल में पुनः उन चित्रों की पूजा करनी है। पके खाने में 14 पूड़ी और 8 पुओं का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। बयाना निकाला जाता है। बयाने में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं। शाम का समय कलश का जो पानी है वो चावल के साथ थोड़े से अक्षत डालकर तारों को अर्घ्य दिया जाता है कलश से। शाम के समय अहोई माता के समक्ष दिया जलाते हैं। पूजा का सारा सामान, पूरी, मूली, सिंगाड़े, पुए, चावल, पका हुआ खाना पंडित जी या घर के बड़ों को दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दीपावली तक लगा रहना चाहिए। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याऊ कहते हैं। इस स्याऊ की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा आप जिस भी विधान से करें, लेकिन दोनों ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के पश्चात अहोई माता की कथा सुने और सुनाए। पूजा के पश्चात सासू माँ के पांव छुएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात व्रती जो है वो अन्न जल ग्रहण कर सकता है। इस सरल विधि से आप जो है वो अहोई माता का व्रत कर सकते हैं। एक विशेष जानकारी भी जो है वो इसमें यह है कि अगर घर में कोई नया मेंबर आता है तो उसके नाम का अहोई माता का कैलेंडर उस साल लगाना चाहिए। यह कैलेंडर जहां हमेशा अहोई माता का कैलेंडर लगाया जाता है उसके लेफ्ट साइड में लगाते हैं। जब बच्चा होता है तो उसी साल कुंडवारा भी भरा जाता है। कुंडवारे में 14 कटोरियाँ या 14 सीरियाँ, 1 लोटा, 1 जोड़ी कपड़े, 1 रुमाल रखते हैं। हर कटोरी में 4 बादाम, 1 छुआरा, टोटल 5 पीस रखते हैं और लोटे में 5 बादाम, 2 छुआरे, रुमाल रखकर पूजा करते हैं। ये सारा सामान जो है वो ननद को जाता है। आइए सुनते हैं अहोई माता की कथा, अहोई अष्टमी व्रत की कथा। हाथ में अक्षत लेके कथा सुनी जाती है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था।
उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक पुत्री भी थी। 7 तो बेटे थे और 7 की पत्नियां थी और एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को जो 7 बहुएं थी वो अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर जाता है। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरे बालक को मारा, अब मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाइयों से बोलेगी, तुम में से कोई एक मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाइयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू मां नाराज होंगी, बड़ों को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, मुझे ही कहेगा। तो ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके पश्चात जब भी उसे बच्चा होता तो बच्चा 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी बहू की जो संतान है वो 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काले रंग की गौ माता की पूजा किया करो। काले रंग की जो गौ माता है वो स्याऊ माता की भाईली है। भाईली मतलब दोस्त है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके पश्चात से बहू जो है वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठती और चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई इत्यादि कर लेती और उसकी परिक्रमा कर लेती, पूजा अर्चन कर लेती। एक दिन काले रंग की गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे गोबर इत्यादि की सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी भाईली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, तो आप तो मेरे को इतना आशीर्वाद दे दो कि आप स्याऊ माता से मेरी कोख को खुलवा दो। आजकल बगैर अप्रोच के काम नहीं होता है ना, वास्ते के बगैर काम नहीं होता है। तो साहूकार की बहू ने किसको अप्रोच किया? स्याऊ माता की भाईली को, गौ माता को, और उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरी कोख बांध रखी है आपकी दोस्त ने, उसको बोल के मेरी कोख को खुलवा दो। तो गौ माता ने क्या कहा, अच्छा मैं जरूर तेरा एक काम करूंगी, और 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास में बहू को लेकर चली। चल तू मेरे साथ में, उसी के पास चल, और वो भी 7 समुद्र पार। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए गौ माता और बहू दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सर्प वहां पर आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको खाने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ के जो बच्चे थे उनको बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि इसने मारा है। तब साहूकारनी की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, खाने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है, तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी है। तो बहू बोली कि वो 7 समुद्र के पार है ना, स्याऊ माता रहती है, तो मुझे और गौ माता को 7 समंदर पार करके
वहाँ जाना है, और हम तो पैदल पैदल, हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं, बरसों लग जाएंगे 7 समुद्र पार करने में। तो हे गरुड़ पंखनी, हे गरुड़ माता, आप यदि हम पर दया करना चाहती हो तो हम दोनों को उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को, गौ माता को, काले रंग की गौ माता को और बहू को, दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़कर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। तो श्याम माता ने जैसे ही काले रंग की गौ माता को देखा, बोली आ बहन, बहुत दिनों बाद आई आज तो। फिर श्याम माता बोलने लगी गौ माता की कि बहन, मेरे माथे में, सिर में, बालों में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से साहू माता की सारी जुएं निकाल दी, और साहू माता की तो बहुत खुजली चल रही थी, और जैसी जुएं निकली बहुत आराम मिल गया। तो साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। कितने? 7 तो बेटे हों और 7 ही बहुएं हों। तो साहूकार की बहू बोली कि हे साहू माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरू तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली कि माता, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, इसलिए कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे हो, 7 बहुएं हो, वो सब वहां मिलेगी। तू जाकर उजम ना करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा कि उसके जो 7 बेटे मर गए थे, एक एक करके 7वें दिन वो 7 बेटे जिंदा थे, और 7 बहुएं भी वहीं बैठी हुई थी। खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई करी। दीपावली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कई छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वहाँ वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमना हो रहा है। सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी घर गई, जाकर पूछने लगी, तेरी कोख किसने छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी कोख भी खोलना, सबकी खोलना, कहने वालों की तथा उखाड़ा बढ़ने वाले तथा परिवार की, सुनने वालों की, सभी की कोख खोलिएगा। बोले साहू माता की जय। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी अजमेर से, प्रश्न पूछिए नरेश जी। हाँ सर, चरण स्पर्श गुरुदेव। शुभ आशीर्वाद। गुरुदेव 2/11/1975 ब्यावर बर्थ है और रात को 11:47 पर। गुरुदेव एक गंभीर प्रश्न है कि मेरे सिर पे जो लोन है वो कब तक उतरेगा और अपना मकान कब बनेगा? 2/11/1975। हाँ जी, रात को 11:47। वर्तमान में शनि की महादशा है, और शनि की महादशा में भी राहु का अंतर है। शनि में राहु खत्म होगा 2 जनवरी 2027 को। वैसे भी 19 साल की शनि की महादशा है। ये शनि की महादशा आपके जीवन में कोई शुभ परिणाम नहीं देती है, और राहु साथ में जुड़ा है तो फ्लक्चुएट करता है। और ये राहु खत्म होगा जनवरी 2027 में। तो जीवन में जो भी कुछ सुधार होता हुआ दिखाई देगा, वो दिखाई देगा 2 जनवरी 2027 के पश्चात। यानी अभी 2025 प्लस 2026 सब ऐसा ही रहने वाला है। शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करें और तेल चढ़ाएं, उसके साथ में शनिवार का फास्ट रखें, पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। जनवरी 2027 तक थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पवन हैदराबाद से जुड़े, प्रश्न पूछिए। 1999 है साहब, शाम के 5 बजे गुरुवार के दिन 11 वापिस बोलिए। 1999 हाँ, गुरुवार के दिन रात शाम में 5:30 बजे। सुबह के 5:30? नहीं, शाम के 5:30 बजे। और आपका तारीख महीना कौन सा है?
तारीख 4/11/1999। प्रश्न क्या है? बस जैसा वो पूछे तुमको दुकान लगाना चाह रहा है, इसके दुकान में बहुत अड़चन आ रही है। लोहा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर का काम नहीं करना है, अपने नाम से दुकान नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का है, सूर्य भी नीच राशि का है, शुक्र भी नीच राशि का है। खुद के नाम से काम मत करना। 18 साल की राहु की महादशा भी चल रही है। खुद के नाम से काम करोगे तो नुकसान होगा। परिवार में किसी और जन के नाम से काम करो तो ज़्यादा फायदा रहेगा। खुद के नाम से काम नहीं करना। शनिवार को काला नीला रंग के कपड़े नहीं पहनना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, और कल एक बार वापस बात करना, क्योंकि आज समय की कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दीपावली से पहले अगले कुछ दिनों में दीपावली का त्यौहार शुरू होने वाला है। साफ सफाई चल रही होगी, घर को सजाने संवारने में लगे होंगे। सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने घर में मेन गेट पर ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनको आपको लगाइए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। माँ लक्ष्मी के चरणों का प्रतीक, घर हो या दुकान हो, माँ लक्ष्मी के चरण प्रतीक, घर हो या दुकान हो, उनके मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के चरणों के प्रतीक जरूर लगाइए। अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो लाल रंग से माता के चरण खुद बनाइए, उन्हें सजाइए। ध्यान रहे माँ लक्ष्मी के चरण अंदर की ओर होने चाहिए, धन धान्य की कमी नहीं होगी। घर के मेन गेट पर स्वस्तिक बनाइए, घर के मेन गेट पर स्वस्तिक बनाइए। मुख्य दरवाजे पर लाल रंग से स्वस्तिक बनाइए। माँ लक्ष्मी से घर में आगमन की प्रार्थना कीजिए। स्वस्तिक का विशेष महत्व है। मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाने से परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है, निरोगी रहते, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाएं। मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाएं। धनतेरस से भाई दूज तक प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर मंगलकारी तोरण लगाएं, तो देवी देवता सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न कराकर मंगल प्रदान करते हैं। अशोक के पत्ते, आम के पेड़ के पत्ते, पीपल, कनेर के पत्तों को एक धागे से बांधकर उसका तोरण बनाकर मकान के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में सुख संपन्नता आती है, धन वृद्धि, मन की शांति प्राप्त होती है। बिलपत्र का तोरण बांधने से किसी भी प्रकार की ऊपरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। जब घर का मुख्य द्वार सुशोभित होगा तभी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। पत्तों के साथ फूल मिक्स करके या बाजार के बने तोरण भी आप लाकर लगा सकते हैं। कमल पर बैठी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, इस दीपावली माँ लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई प्रतिमा की तस्वीर जरूर लगाइए। घर के मेन गेट पर लगाइए। बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा लगाने से माँ उस घर में वास करती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है, कारोबार में लाभ होता है। अपने ऑफिस में माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति स्थापित करना भी शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ अंकित करें, ओम का चिन्ह अंकित करें। घर की साफ सफाई के पश्चात द्वार पर ओम या शुभ लाभ लिखिए। आप दरवाजे के पूर्व या उत्तर दिशा में इसको लिखिए। ओम और शुभ लाभ शुभता के प्रतीक हैं। द्वार पर अंकित करने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, बीमारियों का साया नहीं रहता है। पानी में तैरते हुए फूल, घर के मुख्य दरवाजे के पास कांच के बर्तन में पानी भर कर रखें। उसमें फूल और दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आगमन शीघ्र होता है, घर के मुखिया के सदस्यों को लाभ मिलता है। घर के मेन गेट को फूलों से सजाइए। दीपावली के दिन यूँ तो पूरे घर में जगमग रोशनी की जाती है, लेकिन दीपावली के दिनों में फूलों से सजावट मन भावन लगती है। मेन गेट पर गेंदे और गुलाब के पुष्पों से सजावट करें। आम के पत्तों की लड़ियाँ लगाएं। खूबसूरत सजावट देवी देवताओं को भी पसंद आती है, शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। वर्ष भर परिवार की सेहत अच्छी बनी रहती है। मुख्य दरवाजे पर गृह स्वामी यदि गंगा जल का छिड़काव करे तो घर में सुख शांति रहती है। घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली सजाएं तो घर में दरिद्रता का कभी वास नहीं होता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखिएगा।
आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।